प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर जो हमसे बात करना चाहते हैं, उस बात के द्वारा, उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष और बरकत आएगी। आज परमेश्वर का वचन हम देखेंगे मरकुस की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। वहाँ पर हम सब जानते हैं एक घटना के बारे में कि एक व्यक्ति था जिसमें अशुद्ध आत्मा रहती थी, और वो इस कदर उस आत्मा से ग्रसित था कि आत्माओं की सेना उसके अंदर थी, कि जब उसे लोग सांकलियों में जकड़ते थे या किसी भी तरह से बांधने की कोशिश करते थे, वो उन सांकलों को तोड़ देता था और किसी के वश में नहीं आता था। और वो कब्रों में रहता था, वहाँ चिल्लाता था, वहाँ रहता था। और एक बार यीशु मसीह जब वहाँ पर आते हैं, तो जब वो यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है और उसका उद्धार हो जाता है, वो छुटकारा पाता है उन दुष्ट आत्माओं की उस सेना से। और परमेश्वर कहते हैं उसे, प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि अब तू अपने नगर को जा। वो कहता है यीशु से कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपके पीछे आना चाहता हूँ। पर यीशु मसीह उसे कहते हैं कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वो साथ चलना चाहता है, पर यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि तू जा और जाकर लोगों को ये बता कि मैंने कैसी तुझ पर दया की है और कैसे बड़े काम तेरे जीवन में हुए हैं। और क्या किया उसने? अगर हम मरकुस 5वां अध्याय का 20वां वचन देखें तो वहां लिखा हुआ है कि वो अपनी जगह में जाकर इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंबा करते थे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे छुटकारा दिया तो वो कह रहे हैं कि अब जा और जाकर मेरा गवाह ठहर, क्योंकि बहुत से ऐसे तेरे आसपास में लोग हैं जिन्हें इस गवाही को सुनने की जरूरत है। इसी तरह एक और घटना हम देखते हैं यूहन्ना के 4थे अध्याय में, सामरी स्त्री के बारे में। वो घटना भी हम जानते हैं कि किस तरह वो स्त्री जब यीशु के पास आती है और वहां जब उसकी मुलाकात यीशु से होती है और उसके जीवन का पूरा वर्णन जब प्रभु यीशु उसे बता देते हैं, तो वो कहती है कि वाकई ये तो परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे सारे जीवन को जानता है। और फिर वो क्या करती है, अपने नगर में जाती है और सब लोगों को जाकर बताती है। और बहुत लोग, वचन कहता है कि बहुत से लोग यीशु के पीछे आते हैं, और यहाँ तक कि वो यीशु को अपने नगर में ले जाते हैं और 2 दिन तक उन्हें वहां रखते हैं। और बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। ये 2 व्यक्ति जिन्हें परमेश्वर ने, जब जिनका मुलाकात परमेश्वर से हुई, जब उन्हें उद्धार मिला, उन्हें चंगाई मिली, उनके जीवन का जब एक नया रूप आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जाओ और अपने नगर में जाकर दूसरों के लिए गवाह ठहरो। इन 2 व्यक्तियों की तरह आप और मैं भी होंगे। हमने भी उस व्यक्ति की तरह शायद छुटकारा पाया है, चंगाई पाई है, अपने उस पुराने जीवन से हमने नया जीवन पाया है। और आज यीशु मसीह हमें कहते हैं कि अब तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। तुम आशीषित हो क्योंकि मैंने तुम्हें चंगाई दी है। अब तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। आप और मैं, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण है। यही आज का मेरा इस परमेश्वर के वचन का जो संदेश है, इसका मुख्य टॉपिक आज यही है कि आप और मैं आशीष का कारण हैं। क्यों हमें आशीष मिली है, क्यों हमने छुटकारा पाया है? ताकि अब हमारे द्वारा दूसरे आशीष पाएं। आप और मैं आशीष का कारण है। कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमें आशीष दें तभी हम आशीषित होंगे, पर आज प्रभु कह रहा है कि तुम्हारे पास जो आशीष है उसे पहचानो। मैं तुम्हारे संग रहता हूं, मेरी उपस्थिति तुम्हारे संग संग चलती है। ये परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में है। ये सबसे बड़ी आपकी और मेरी आशीष है। लोग सोचते हैं आशीष मतलब अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा रहन सहन। ये सब तो आज संसार के पास भी है और शायद हमसे ज्यादा उनके पास होगा, पर ये सांसारिक आशीषें सब यहीं रह जाएंगी। असली आशीष जो है वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की अगुवाई जो आपके और मेरे पास है। कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं या बहुत से ऐसे स्थानों पर जहां हमें परमेश्वर लेकर जाता है, हम सोचते हैं हम यहाँ क्यों हैं, हम क्यों यहाँ पर हैं, हमारा तो यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है, हम तो यहाँ तंगी में रह रहे हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, या हम जिस ग्रुप में बैठे हैं तो फिर हम यहाँ क्यों हैं। परमेश्वर का एक मकसद है आपको और मुझे उस स्थान पर रखने का। आज हम पवित्र शास्त्र से यही इस वचन के द्वारा सीखेंगे कि हमारी उपस्थिति, सबसे बड़ा हमारी उपस्थिति ही लोगों के लिए आशीष का कारण होती है। जहां हमें परमेश्वर ले जाते हैं, जहां हमें रखते हैं, जिस भी हालात में हम रहते हैं,
पर हम वहाँ परमेश्वर के लिए द्वारा ठहराए गए हैं क्योंकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। कुछ उदाहरण आज हम पवित्र शास्त्र में से देखेंगे और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक उदाहरण दूसरा राजा के 5वें अध्याय में, जो हमें देखने को मिलता है कि एक लड़की, आराम का राजा का एक सेनापति है नामान। वो कोढ़ी है लेकिन शूरवीर भी है। और जब वहाँ पे एक इज़राइली लड़की एक बंदी बनाकर जब वहाँ आराम के सैनिकों के द्वारा लाई जाती है, तो वो कहाँ पर है? जो नामान कोढ़ी व्यक्ति है, जो राजा का सेनापति है, उसके घर में उसकी पत्नी की वो सेवा कर रही है। और जिस नामान के घर में वो है, वो नामान कोढ़ी है, उसे ज़रूरत है चंगाई की। और वो लड़की को जब पता चलता है कि नामान कोढ़ी है, तो वो क्या कहती है अपनी स्वामिनी से? वो कहती है, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। और जब ये बात उसको नामान को पता लगती है, नामान राजा के पास जाता है, राजा से परमिशन लेता है और वो एलीशा के पास जाता है। और पूरी घटना हम जानते हैं कि किस तरह एलीशा उसे कहता है कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, और वह किस तरह से उस चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करता है। वो छोटी लड़की जिसका सिर्फ इतना ही उल्लेख दिया गया है कि छोटी लड़की, उसका नाम का भी जिक्र नहीं किया गया, नाम भी नहीं उसका बताया गया, बंदी बनाकर वहाँ लाई गई है, लेकिन उसके वहाँ लाए जाने का एक मकसद है ताकि वो जहाँ रह रही है वहाँ आशीष का कारण बने, वो नामान के लिए आशीष का कारण बनी। इसी तरह एक दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं जिसे उसके खुद के भाइयों ने बेच दिया, और उनके द्वारा वो इश्माइलियों के द्वारा जब मिस्र में पहुंचाया गया, तो एक तीसरे व्यक्ति ने, पोतीपर ने उसको खरीद लिया। जो बंदी बनकर आया है, जो बेचा गया, जो खरीदा गया, ये लड़की बंदी बनाकर लाई गई। यूसुफ जो है उसे बेच दिया उसके अपने ही भाइयों ने, उसे मोल लिया पोतीपर ने, और वो पोतीपर के घर पर रह रहा है। तो वहाँ वचन कहता है, आइए हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति के 39वें अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 39 में, कि वहाँ वो कह रहा है कि पोतीपर ने जान लिया था कि इसके कारण सारे कार्य सफल होते हैं। कैसे जान लिया? वो तो एक खरीद कर लाया इस व्यक्ति को, क्योंकि यूसुफ आशीषित था, उसका यहोवा उसके संग रहता था। आपकी और मेरी आशीष सबसे बड़ी यही है कि हमारे संग हमारा परमेश्वर रहता है, और जहां हम जाते हैं हम दूसरों के लिए आशीष बन जाते हैं। और वो देखता है पोतीपर कि इसके कार्य सारे सफल होते हैं क्योंकि इसके संग इसका परमेश्वर रहता है। और उत्पत्ति के 39वें अध्याय का 5वां वचन कहता है, जब से उसने उसको अपने घर का, पोतीपर ने यूसुफ को जब अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। किसके कारण? यूसुफ के कारण। वो जिसे खरीद कर लाया है यूसुफ को, उस यूसुफ के कारण पोतीपर के घर पर आशीष देने लगा परमेश्वर। ये जान गया पोतीपर कि इसके कारण मेरे जीवन में आशीष आ रही है। कई बार हम समझते हैं, सोचते भी हैं हम ऐसा अक्सर, कि हमारे कारण दूसरे आशीषित हो रहे हैं, पर वो इस बात को जानते ही नहीं है। वो समझते ही नहीं है कि मेरी वजह से इनके जीवन में आशीष आ रही है। ऐसा नहीं है कि हर बार ये ऐसा हो कि दूसरों को पता ही ना चले कि हमारे द्वारा ही उनके जीवन में आशीष आ रही है। यहाँ पोतीपर जान गया था कि उसके द्वारा आशीष आ रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को मालूम होता है, लेकिन उसके बावजूद वो दर्शाते नहीं हैं कि इसी के द्वारा आशीष मिल रही है। और इसका अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो लाबान हमें मिलता है। लाबान याकूब का ससुर है, और उसकी सारी घटना हम जानते हैं कि किस तरह वो अपने दामाद को बार बार धोखा देता था, छल करता था उसके साथ, बार बार उससे छल करता है। और जब याकूब ये कहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो लाबान क्या कहता है? उत्पत्ति के 30वें अध्याय में ही हम पढ़ते हैं 27वें वचन में, लाबान ने उससे कहा, याकूब से वो कह रहा है, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा। बार बार उसके साथ छल कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे कह रहा है कि यदि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है। तूने नहीं मुझे बताया, लेकिन मैंने ये अनुभव से जान लिया, ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। हो सकता है आप जहाँ पर काम कर रहे हैं या जहाँ पर रह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है ये मेरा बॉस, ये तो जानकर मेरे साथ ऐसे करता है, जान के मुझे तंग करता है, परेशान करता है मुझे, जबकि इसको नहीं मालूम कि मेरे द्वारा ही इसको आशीष मिल रही है। जब आपको कभी ऐसा महसूस हो तो अपने आप से कहिए, मैं जानता हूँ कि मेरे कारण ही मेरा बॉस आशीषित हो रहा है।
और वो जान लेगा एक दिन अपने अनुभव से। यहाँ लाबान जान रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो याकूब को तंग भी करता है, छल भी कर रहा है उसके साथ, पर फिर भी वो ये जानता है, कह रहा है मैंने अनुभव से जान लिया है कि तेरे कारण, पोतीफर कह रहा है यूसुफ के कारण मैंने आशीष पाई है। यहाँ लाबान कह रहा है तेरे कारण याकूब मैं आशीषित हो रहा हूं, मैं जान गया हूं मेरी संपत्ति जो बढ़ रही है, मेरी भेड़ बकरियां जो बढ़ रही हैं, जो मैं इतना आशीषित हो रहा हूं, तो इसका कारण तू है, क्योंकि तू आशीषित है, इस वजह से मैं आशीषित हूं। ऐसे ही स्थानों पर कई बार परमेश्वर हमें रख देते हैं। हमें लगता है हम यहाँ क्यों हैं, मेरे साथ तो धोखा हो रहा है, मेरे साथ तो छल हो रहा है, मैं ही आशीष का कारण हूं, पर कोई समझ नहीं पा रहा कि मैं ही आशीष का कारण हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि लोग अपने अनुभव से ये जान लेंगे कि आप ही आशीष का कारण हैं। आप जहाँ रखे गए हैं, जिस सर्कल में हैं, आपके परिवार के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए, आपकी जो जहाँ आप जॉब करते हैं, हर स्थान पर कहीं भी आज आप हैं, परमेश्वर का एक मकसद है वहां पर आपको ले जाने का। वो बंदी बनाकर लाई गई लड़की का वहां पहुंचाया जाना एक मकसद था कि वो उस नामान के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि वो आशीषित थी। यूसुफ वहां तक पहुंचाया गया, चाहे वो जेल में रहा, चाहे पोतीफर के घर पे रहा, चाहे मिस्र में रहा, वो आशीष का कारण बना। हर एक स्थान पर वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बना, क्योंकि वो आशीषित था। याकूब लाबान के लिए आशीष का कारण बना, क्योंकि याकूब आशीषित था, उसका परमेश्वर उसके संग था। आप और मैं एक आशीष का कारण हैं लोगों के लिए, क्योंकि हम आशीषित व्यक्ति हैं, हम आशीष के अधिकारी हैं। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें आशीष दी है, अब जाओ और जाकर नगरों को जीत लो। बहुत से ऐसे तुम्हारे सर्कल में होंगे जो कठिनाइयों में हैं, जो परेशानियों में हैं, जिन्हें तुम नहीं जानते कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं जानता हूं उन्हें मेरी ज़रूरत है और मैं तुम्हें भेजता हूं वहां पर। तुम जाकर काम करो। आपका वहां खड़े रहना, आपका वहां चले जाना, आपका उस संगति में बैठ जाना, ये उन लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। परमेश्वर कहता है कि आप, तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द, तुम्हारी बांटी हुई गवाहियां, तुम्हारी किसी के लिए की गई एक प्रार्थना, उनके संकट में उनके साथ जाकर खड़े हो जाना, ये उनके लिए आशीष का कारण है। ऐसी एक और घटना हम पढ़ते हैं दूसरा राजा के 4 अध्याय में। वहां हम देखते हैं कि एलीशा जब शूनेम में जाता है तो एक स्त्री है वहां पर, वो उसके ठहरने का बंदोबस्त करती है अपने घर पर। एलीशा उसके घर पर जाता है, वो उसके रहने का, खाने पीने का, आराम करने का बंदोबस्त करती है। और जब एलीशा वहां पर रहता है और जब उसके बाद वो वहां से आने लगता है, तो वो अपने सेवक गेहजी से कहता है कि इसने इतनी हमारी सेवा की है, हम भी इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। वो पूछता है कि इसके पास क्या कमी है, तो गेहजी कहता है कि इसके कोई संतान नहीं है। और एलीशा कहता है अगले साल तेरे घर में एक बेटा होगा, एक संतान होगी। एलीशा का वहां चले जाना और उसके जीवन को पूरा उसने बदल दिया। एलीशा की उपस्थिति ने उस स्त्री के जीवन को बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 10:12 में, जब तुम किसी घर में प्रवेश करते हो तो उसको आशीष दो। वहां जाकर जब उस घर में प्रवेश करो तो उनको आशीष दो, और आशीष दो। उसके बाद ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया तो वो आशीष उनके जीवन में फल गई। अगला वचन कहता है यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। अब योग्यता निर्धारित करना हमारा काम नहीं है, योग्यता निर्धारित करना परमेश्वर का काम है। पर परमेश्वर कहते हैं जब तुम किसी घर में जाओ तो तुम वहां जाओ और आशीष दो उन्हें, अगर वो योग्य होंगे। एलीशा यहाँ आया और एलीशा ने उस स्त्री के घर में आशीष दी, क्योंकि वो योग्य थी। वो आशीष उसके घर में पूरी हुई। आपकी उपस्थिति ही उसके जीवन को बदल सकती है। यदि हम किसी के घर में, किसी के संकटों के बीच में उनके घर में चले जाएं, उनके साथ 2 प्यार के शब्द बोल लें, प्रार्थना कर लें, गवाही बांट लें, उन्हें आशीष दें, परमेश्वर कहता है तुम उनके लिए आशीष का कारण होगे। आज जब मैं इस वचन को लिख रही थी, तैयार कर रही थी, तो मुझे अपना समय याद आ रहा था। अपना समय मुझे याद आ रहा था जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, परमेश्वर यीशु मसीह कौन है हमें मालूम ही नहीं था। तब एक बहन की उपस्थिति हमारे घर में वो आशीष का कारण बनी हमारे लिए, क्योंकि जो गवाही परमेश्वर ने उसके जीवन में करी थी, जो कार्य उसके जीवन में किए थे, वो बहन हमारे घर पर आई और उसने जब हमारी परिस्थितियों को देखा तो उसने आकर अपनी वो गवाही हमारे साथ बांटी। अपनी गवाही उसने हमारे साथ बांटी। हमें यीशु मसीह की जरूरत थी या नहीं थी ये हम नहीं जानते थे,
जबकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर हमें कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि हमें यीशु की ज़रूरत है। पर वो बहन जानती थी कि इन्हें यीशु मसीह की ज़रूरत है, और उसने हमारे घर पर आकर जब अपनी वो गवाही बांटी, जब वो प्रार्थना हमारे साथ की, जब वो यीशु मसीह का नाम उसने हमें दिया, वो हमारे जीवन में आशीष का कारण बनी हमारे लिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना था, परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया था कि वो हमें आशीष देना चाहते थे। आज आप और मैं, हम बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर के जीवन के परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखा है, और आज परमेश्वर कहता है अब तुम उठो। जो मैंने किया है, जो मैंने दया तुम पर की है, जो बड़े कार्य मैंने तुम्हारे जीवन में किए हैं, जाओ और जाकर इनका प्रचार करो। जाओ जाकर आशीष का कारण बनो, क्योंकि तुम आशीष के कारण हो। तुम्हें मैंने आशीष दी है। आज आप और मैं, परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हमें ये जताना चाहते हैं कि तुम आशीष का कारण हो लोगों के लिए। जो कार्य तुम्हारे जीवन में किए गए हैं, तुम्हारी एक उपस्थिति ही, तुम्हारा वहां चला जाना, तुम्हारा उनके साथ बैठ जाना, तुम्हारा उनके साथ 2 शब्द बोलना, प्रार्थना करना, प्यार बांटना, ये उपस्थिति ही तुम्हारी। क्यों तुम वहां पर हो, ये क्वेश्चन हम ना करें, पर यीशु जहां हम हैं, तूने एक मकसद से हमें ठहराया है। चाहे हम बंदी बनाकर लाए गए हैं, चाहे हमारे साथ छल किया जा रहा है, चाहे बार बार हमें धोखा दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ये जान लेंगे अपने अनुभव से कि हम आशीष का कारण हैं। और इतना ही नहीं, जो भी अगर हम देखें, वो लड़की जब वहां लाई गई, वो नामान के लिए आशीष बनी, और नामान उसके लिए, क्योंकि वो वहीं पर पल रही थी। यूसुफ पोतीपर के लिए आशीष का कारण बना, तो पोतीपर यूसुफ के लिए आशीष बना, क्योंकि यूसुफ वहीं पर रह रहा था और वहीं से ही यूसुफ इतना ऊंचा उठाया गया। याकूब लाबान के लिए आशीष का कारण था, और लाबान याकूब के लिए आशीष बना, क्योंकि वही याकूब घर से भागकर वहां तक आया था। आज जहां पर भी हम हैं, जिनके लिए भी परमेश्वर हमें आशीष का कारण बना रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी आशीष ठहरेंगे। इसलिए आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे यही कहना चाहता है, अपनी उपस्थिति वहां ले जाओ जो स्थान मैंने तुम्हारे लिए रखे, और जहां तुम हो इस समय, जहां मैंने तुम्हें रखा है, वहां भी मैंने एक मकसद से तुम्हें ठहराया, ताकि तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। क्योंकि हम आशीष के वारिस हैं, आशीष के लिए बुलाए गए हैं, आशीषित जीवन आज हम जी रहे हैं। हमारे पास ये आशीषें हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, और आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में है। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा हमने एक बार फिर अपने जीवन में प्रभु के इस मकसद को पहचानेंगे हम, कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हैं। जो उसकी दया हम पर हुई है, और जो उसके बड़े कार्य हमारे जीवन में हुए हैं, हम उनका प्रचार करें और नगरों को जीत लें यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में अपनी आशीष और बरकत को हमेशा उंडेलता रहे।